दिल्ली शहर के पॉश इलाके की खान मार्केट में एक बड़ी सी राज कचौड़ी की दुकान थी, जिसके बाहर एक बोर्ड पर बड़ा सा लिखा हुआ था, गरीब राज कचौड़ी वाली। एक रोज उस बड़ी सी दुकान के बाहर एक फटे पुराने मैले कुचले कपड़ों में एक औरत बड़ी देर से खड़ी होकर गार्ड से कुछ कह रही थी। बस एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए भाई साहब। सॉरी, लेकिन यूँ आप ऐसी हालत में अंदर नहीं जा सकती। और आप समझिए, यहाँ की राज कचौड़ी के दाम बड़े महंगे हैं, आप नहीं खरीद पाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, एक बार मैनेजर साहब को बाहर बुला दीजिए। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर गार्ड मैनेजर को बाहर बुलाता है। साहब, काफी देर से एक औरत फटे हुए कपड़ों में बाहर खड़ी है और कब से बड़ी मैडम से मिलने की जिद किए जा रही है। जब मैंने इनकार कर दिया तो वो आपसे मिलने के लिए कह रही है। अच्छा ठीक है चलो। के बाद मैनेजर अंदर जाता है, जहाँ मालती अपने केबिन में बैठी हुई थी। मैडम, कोई औरत आई है जो काफी देर से आपसे मिलने की जिद किए बैठी है। कौन औरत? वो अपना नाम पुष्पा बता रही है, कहती है आपको उनका नाम बता दूं। पुष्पा का नाम सुनते ही मालती कुछ सोचने लगती है, फिर झट से कहती है, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। जी मैडम। कुछ देर बाद मैनेजर उस औरत को मालती के केबिन में छोड़ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद रोती हुई पुष्पा खुशी खुशी वापस लौटती है। उसके हाथों में एक पिन्नी थी, जिसमें ढेर सारी नोटों की गड्डियां थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, और पूरा दिन सबके मन में यही सवाल चलता रहा कि आखिर इतनी बड़ी औरत एक मामूली सी फटे हाल औरत को कैसे जानती है। मालती का एक कुक, जिसका नाम संजय था, उससे इंतजार नहीं हुआ और आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया। मैडम, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं एक बात पूछूं? पूछो संजय, और बुरा लगने वाली कौन सी बात है? ये बड़ी सी दुकान मेरा घर है और तुम सब मेरे परिवार के सदस्य की तरह हो। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, वो औरत कौन थी जो आज सुबह आपसे मिलने आई थी? पहले वो कितनी उदास थी, लेकिन आपके कैबिन से बाहर आकर तो वो बड़ा खुश थी। ये बात सुनते ही कुछ देर के लिए मालती चुप हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कोई बात नहीं मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती इट्स ओके, लेकिन आप उदास मत होइए। तभी बाकी का स्टाफ भी वहाँ खड़ा था। तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो। हमारा एक ठेला हुआ करता था, जिस पर मेरे पति राज कचौड़ी बनाकर बेचा करते थे, लेकिन एक रोज उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। हमारी एक जमीन थी जो कि किसी ने गलती से हथिया ली। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैंने अपने पति का ठेला लगाना शुरू कर दिया। लाजपत नगर के जिस एरिया में मैं ठेला लगाने गई, तो वहाँ उस औरत यानी कि पुष्पा महाजन की एक बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, राज कचौड़ी की, जो कि उस वक्त काफी फेमस हुआ करती थी। पुष्पा महाजन के यहाँ की कचौड़ी जो कोई भी एक बार खाएगा, वो मेरे यहाँ बार बार आएगा। अरे पुष्पा बहन, तुम्हारे यहाँ की राज कचौड़ी का तो दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं। मैं तो हर रोज जमुना पार से साइकिल लेकर तुम्हारे यहाँ की राज कचौड़ी खाने आता हूँ। अच्छा ठीक है, चल अब लाइन में लग जा, सुबह सुबह भेजा ना खा। ये सुनकर वहाँ खड़े लाइन में लगे सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक गरीब ठेले वाली डरी सहमी सी वहाँ पर ठेला लेकर आती और अपनी राज कचौड़ी का ठेला उसकी थोड़ी दूरी पर लगा लेती है और आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है, आइए आइए, सस्ती राज कचौड़ी खाइए, आइए। उधर लाइन में लगे लोग अभी भी पुष्पा के यहाँ इंतजार में खड़े थे। हैं? ये कौन बकरी है जो लगातार यहाँ पर मिमियाई जा रही है? ए हरिया, पता तो करिए चम्मक चलो कहाँ से आई है? जी मैडम। हरिया मालती के पास जाता है। कहाँ से आई हो तू ये ठेला लेकर? चले से थोड़ी दूरी पर लगा। जी वो मैं नेहरू नगर में रहती हूँ। घर में पति बीमार है, इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन तेरा ये ठेला ज्यादा वक्त हमारी मालकिन की दुकान के आगे टिकने नहीं वाला। जानती नहीं है उनकी सबसे फेमस दुकान है यहाँ पर। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और पुष्पा को जाकर सारी बात बताता है। अरे 2-4 दिन का शौक है इस मैना का, जब काम नहीं चलेगा तो अपने आप ठेला बंद करके चली जाएगी। पुष्पा को अपने काम पर बड़ा घमंड था। उसका काम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसमें घमंड भी बढ़ते जा रहा था। एक रोज एक भिखारी उसकी दुकान में आता है। बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे माई। सुबह सुबह दुकान खुली नहीं कि भिखारी आकर टपक पड़े। चल जाए यहाँ से उस सामने वाली के ठेले पर। वैसे भी सारा दिन यहाँ मक्खियाँ ही मारती है, इसी बहाने कोई तो उसकी राज कचौड़ी खाएगा। इसके बाद वो भिखारी मालती के ठेले पर जाता है और मालती उसे अपने हाथों से मुफ्त में राज कचौड़ी बनाकर खिलाती है, जो कि उसे बड़ी ही स्वाद लगती है। उसे खाते ही वो खुशी से नाचने लगा। वाह क्या स्वाद है, लाजवाब। अरे भाइयों, तुम सब उसके यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक बार यहाँ इस गरीब की राज कचौड़ी खाकर तो देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ, ऐसी बेमिसाल कचौड़ी तुमने आज तक नहीं खाई होगी। पुष्पा के यहाँ लाइन में लगे काफी देर तक खड़े खड़े ग्राहक भी परेशान होने लगे थे, तो उनमें से एक ग्राहक परेशान होकर मालती के ठेले पर चला जाता है। बहन, तुम ही मेरे लिए राज कचौड़ी बना दो, सुबह से भूखा हूँ।
और कुछ देर लाइन में लगा रहा तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं यहीं चक्कर खाकर न गिर जाऊं। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बनाकर दे देती हूँ। मालती उसे जल्दी से एक प्लेट लगाकर दे देती है, जिसे खाते ही वो खुश हो जाता है। वाह बहन, ये तो एक सिग्नल और कुछ सेकंड्स का फर्क होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड और एक लॉस मेकिंग ट्रेड के बीच। वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चाट तो मैंने आज तक नहीं खाई। 2 प्लेट और लगा दो। उसको भी उसके हाथ की बनाई हुई चाट बड़ी पसंद आती है और वो भी खुश हो जाता है। अरे तुम लोग वहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? एक बार इनके हाथ की राज कचौड़ी खाकर देखो। उसके कहने पर अब और भी ग्राहक उसके पास आते हैं और राज कचौड़ी खाने लगते हैं। अब जो भीड़ पहले पुष्पा के ठेले पर लगती थी, अब मालती के यहाँ लगने लगी, जिससे पुष्पा काफी गुस्से में आ गई। इस गरीब ठेले वाले की वजह से मेरा काम धंधा कम हो गया। हरिया, अपने आदमियों के साथ जाओ, उसका ठेला तोड़ दे। अपने आदमियों से कहकर पुष्पा ने मालती का ठेला तोड़वा दिया। नहीं, ऐसा मत करो, नहीं नहीं। तभी मालती के सपोर्ट में उसके ग्राहक आते हैं। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। नहीं नहीं, उसने जो मेरे साथ किया उसकी सजा उसे परमात्मा देगा। इसके बाद मालती ने एक नया ठेला लिया और उस पर अपना काम शुरू किया। उसके ग्राहक उसके साथ थे, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अब वो दिन पर दिन अच्छी कमाई करने लगी और पुष्पा के ग्राहक काफी कम हो गए। फिर एक रोज बाहर मौसम खराब था कि तभी अचानक पुष्पा की दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी सारी दुकान जलकर खाक हो गई। अब पुष्पा को उसके कर्मों का फल मिल गया। बस उस रोज के बाद पुष्पा की माली हालत काफी खराब हो गई और वो दर दर भटकने लगी। आज उसके बच्चे की तबीयत खराब थी, इसलिए उसको पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसकी मदद कर दी। ईमानदारी, मेहनत और सच्चे स्वाद की कद्र हर कोई करता है, चाहे ठेला हो या होटल। इंसान का साफ दिल और नियत उसे जीवन में सफल जरूर बनाती है। इंसान का साफ दिल और नियत उसे जीवन में सफल जरूर बनाती है।